टैक्स टैक्स बेसिकली क्या है? टैक्स वह अमाउंट है जो हम गवर्नमेंट को देते हैं जिससे वह विकासात्मक कार्य कर सके। टैक्स बेसिकली दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। इस पर हम बाद में बात करते हैं, पहले एक ओवरव्यू जान लेते हैं। टोटल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट का है, कुल सकल कर राजस्व वह है 42.7 लाख करोड़। और जबकि बात करें केंद्र का शुद्ध कर राजस्व, नेट सेंटर टैक्स रेवेन्यू जो है 28.37 लाख करोड़ रुपए। वही बात करते हैं मेजर टाइप्स ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है हमसे किस किस टाइप के टैक्स कलेक्ट करती है? पहले तो करती है डायरेक्ट टैक्स और सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की बात करें, डायरेक्ट टैक्स उस व्यक्ति द्वारा चुकाया जाता है जिस पर वह इम्पोज होता है। वही इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो यह किसी और पर लगाया जाता है और इसकी पेमेंट भी कोई और करता है। यह गुड्स और सर्विस टैक्सेस, बेसिकली जीएसटी जो है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। बात करते हैं हम गवर्नमेंट को कौन कौन से टैक्स देते हैं। पहले तो हम देते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हम देते हैं स्लैब के अकॉर्डिंग। आपकी जितनी ज्यादा इनकम उतना आपको टैक्स पे करना है। यह स्लैब जो है 4 लाख से लेके 25 लाख तक का है, जिसमें आप 5% से लेके 30% तक गवर्नमेंट को पे करते हैं। इसके बाद इनकम टैक्स पे ही एक टैक्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सरचार्ज। दूसरी हम बात करें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस की। यह ऐसे टैक्स होते हैं जब हम शेयर्स की खरीद बिक्री करते हैं तो उस पे यह टैक्स लगता है, जो कि 0.1% तक गवर्नमेंट को पे करना रहता है। उसके बाद बात करते हैं प्रोफेशनल टैक्स। यह 15 से 16 स्टेट्स में लगभग अभी भी यह टैक्स लिया जाता है। इसके बाद होता है रोड टैक्स, जो कि 20% तक जाता है। तो टैक्स के बात करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, जो कि 0.2% से लेकर 3% तक लगता है आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू पर। इसकी बात करते हैं, ऐसे कई और भी टैक्सेस हैं, वाटर टैक्स, क्लीनिंग टैक्स, सीवेज टैक्स और अभी हाल ही में पार्किंग टैक्स भी आ गए। इसी टैक्स के क्रम में हम आगे बात करते हैं स्टाम्प ड्यूटी। तब आप अपना घर परचेज करते हैं तो उस पर गवर्नमेंट आपसे स्टाम्प ड्यूटी कलेक्ट करती है, जो कि लोन, जो कि आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का 1% रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। साथ ही स्टाम्प ड्यूटी लगती है हर स्टेट में, लगभग अलग अलग इसको स्वीकार किया गया। एमपी की बात करें तो लगभग 12.5% की स्टाम्प ड्यूटी आपको गवर्नमेंट को पे करनी रहती है। आगे बात करते हैं तो VOCW एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर सेस भी आप पे इम्पोज किया जाता है। यह किस लिए होता है? द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क इन इंडिया। आपने कितना कंस्ट्रक्शन काम किया उसके ऊपर भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करती है। बात करें यदि इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस है, जो कि गवर्नमेंट आपसे यह कलेक्ट करती है, जो कि 17 इनडायरेक्ट टैक्सों को खत्म करने के बाद यह टैक्स को गवर्नमेंट लेके आई थी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की, तो भारत ने 2024-25 में लगभग 21.27 लाख करोड़ रुपए का नेट डायरेक्ट कलेक्शन किया है, जो कि 13.1% की दर से वृद्धि हुई है एज कंपेयर फ्रॉम प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट यदि हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की, तो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ है 2025-26 में, एस्टिमेटेड है वह है 11.78 लाख करोड़ रुपीस। और भाई कस्टम ड्यूटी की बात करें तो लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए। जबकि यूनियन एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो 3.22 लाख करोड़ रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट हुआ है यूनियन एक्साइज ड्यूटी में। आगे बात करते हैं टैक्स रेवेन्यू एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी की हम बात करें तो लगभग भारत का कर से जीडीपी अनुपात लगातार बढ़ रहा है और वर्तमान में लगभग 17.5% स्वीकार किया जाता है। हाउ मच टैक्स डू वी पे? हम कितना टैक्सेस देते हैं? पर्सनल इनकम टैक्स, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, 5% से 30% तक बेस्ड ऑन इनकम ब्रैकेट। आप किस इनकम ग्रुप में आते हो उसके अकॉर्डिंग आपको 30% तक टैक्स गवर्नमेंट को पे करना रहता है। इसके बाद यदि बात करें कॉर्पोरेट टैक्स, अप्रोक्सीमेटली 25 से 30% तक का कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, जो कि वेरी करता है टर्नओवर और किस क्षेत्र में है। बात करते हैं जीएसटी रेट्स की, तो 5 से लेके 28% तक का आपको जीएसटी पे करना रहता है, डिपेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विस।
जितनी ज़्यादा लग्जरियस आइटम आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपको टैक्स पे करना रहेगा। लगभग मैक्सिमम इसका स्लैब है 28% तक। कस्टम ड्यूटीज़ की बात करें, वेरी बाय प्रोडक्ट, प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इन जनरेटिंग रेवेन्यू। कस्टम ड्यूटीज जो लगता है अप टू 100% तक यह चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएट क्या कर रही है, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है टैक्स कलेक्शन को लेकर, तो प्राइमरी फोकस है डिजिटलाइजेशन पे, जिसपे उसने ई फिलिंग पोर्टल 2.0, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्रोजेक्ट दिशा पे कार्य किया है। साथ ही वाइंडिंग टैक्स पेयर बेसिस 2024 में लगभग 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, जिसमें से जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 16% ज़्यादा है। साथ ही बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स रेवेन्यू ऑन इंडियन डेवलपमेंट। हम जो टैक्स देते हैं उससे गवर्नमेंट करती क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अधोसंरचनात्मक विकास, जिसमें वह रेलवे, रोड्स, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इन पर काम करती है। साथ ही सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स लाइक हेल्थ केयर डेवलपमेंट, गरीबी उन्मूलन, इस पे विकास का काम करती है। साथ ही अब बात करते हैं कंक्लूजन पर टैक्स पावर इंडियन ग्रोथ। तो बात करें 42.7 लाख करोड़ कर राजस्व भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और अनुपालन को दर्शाता है, जो विकास और समृद्धि को बढ़ावा देता है। दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन टैक्स सिस्टम।